Yes, students, today we are going to read the third poem of our book Honey Skull, and the name of the poem is The Quarrel. क्वेरल इसमें वो वाला नहीं जो बड़े लोगों का होता है कि किसी को मार दिया, किसी को लाठियों से लड़ाई हुई, चाकुओं से लड़ाई हुई, दैट इज़ नॉट दैट वन फाइट, दैट वन क्वेरल। ये है भाई बहनों की लड़ाई की। जैसे भाइयों की दो भाई हैं, अगर फैमिली में दो बहनें हैं, छोटे बच्चे, वी आर टॉकिंग अबाउट दैम। आप लोग भी जो है छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ ज़रूर लड़ाई होती होगी कि तूने ज़्यादा चॉकलेट खाई, मेरे को कम मिली, तूने ज़्यादा सब्जी खाई, मैंने कम खाई है, मम्मा तेरे को ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझे कम करती हैं। तो इस टाइप की जो फाइट होती हैं बेटा, वो हम इस लेसन में इस पोम में पढ़ने वाले हैं। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की ये चीज़ कॉमन होती है किसके लिए, ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए, टू क्वेल झगड़ा करना। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेल। हालांकि कई बार क्या होता है, ऑल्दो मतलब हालांकि कई बार क्या होता है, ये नहीं पता होता कि झगड़ा हो किस लिए रहा है, रीज़न क्या है झगड़े का। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेल्स लास्ट। लेकिन ये जो झगड़े हैं और लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं अपने आप से, कैसे ख़त्म होते हैं, हाउ डू दे एंड, और कैसे ख़त्म होते हैं। सो लेट अस रीड द पोम। आई क्वेल्ड विद माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ लड़ता हूँ। आई डोंट नो वट अबाउट, किस बात के बारे में, मतलब बात तो कोई भी हो सकती कि तूने 5 रुपये की आइसक्रीम खाई, मैंने जो है 2 रुपये वाली खाई है, तूने 20 रुपये वाली चोकोबार खाई है, मैंने 10 रुपये वाली आइसक्रीम खाई है। किसी भी बात पे झगड़ा हो सकता है। वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ जो मतलब शुरू तो किसी बात से हुई है, लेड मतलब लीडिंग करते करते वो यहाँ से फिर यहाँ तक चले जाते हैं। ज़रा सी बात से शुरू हुए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो झगड़ा फिर लंबा चला जाता है। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और फिर हमें लगता है कि हाँ हम तो कुछ ज़्यादा ही झगड़ने लग गए हैं, झगड़े में कुछ अंदर तक डूब गए हैं। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, कि स्लाइट होता है बिल्कुल हल्का, लाइटली, कि जो झगड़े की स्टार्टिंग थी, क्वेरल की जो फाइटिंग की स्टार्टिंग थी वो तो बहुत ही हल्की सी थी, और जो एंड है इसका वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुंह फुला लिया। बीच में अगर मम्मी को तंग किया तो मम्मी फिर गुस्सा करेगी, वो पता नहीं गुस्सा करके क्या कुछ बोलती है, बोलेगी अगर मतलब इतना लड़ते हो दोनों के दोनों, अगर दोनों के हाथ में तलवार दे दी जाए ना तो एक ही बचेगा तुम में से, दोनों नहीं रुक पाओगे। तो फिर वो मम्मी अगर बीच में पड़ जाती, पापा कुछ बोलते हैं, तो वो झगड़ा फिर स्लाइड से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ही वॉज राइट, आई नो ही वॉज रॉन्ग। अब ही सैड कि वो कहता है कि मैं राइट था और मुझे पता है कि वो क्या था, गलत। पर कई बार क्या होता है ना, झगड़े में अपनी परसेप्शन, अपनी जो थिंकिंग्स होती हैं वो थोड़ी चेंज कर लेनी चाहिए, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजर बेटा, वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से बहुत नफरत करने लग जाते हैं जब हमारा झगड़ा होता है, जब हम क्वेरल करते हैं, जब हम फाइट करते हैं आपस में। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो आफ्टरनून है वो ब्लैक, टर्न ब्लैक का मतलब होता है कि मतलब पूरी निकल जाती है इसी नाराज़गी में, इसी गुस्से में, इसी लड़ाई झगड़े में। देन सडनली माई ब्रदर, अचानक से फिर मेरा भाई कहता है, मेरा ब्रदर जो है, थम्प्ड मी ऑन बैक। थम्प्ड होता है बेटा जैसे ये कोई बंदा खड़ा है, कोई बच्चा है, जैसे उसके पास आके और कमर पे यूँ ज़ोर से हिट करना, तो वो होता है थम्प्ड, कि जोर से मतलब फिस्ट से मुक्का मारना। कि कहते हैं कि अगर फिर अचानक से, मतलब क्या होता है जब झगड़ा हो जाता है, पूरी दोपहर तक झगड़ा रहता है, फिर मेरा भाई अचानक से आता है और मुझे बैक पे थम्प करता है, मतलब मुक्का मारता है। एंड सेड, और बोलता है, ओह कम अलोंग, अरे चलो ना साथ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, अब हम पूरी रात तो झगड़ा नहीं कर सकते, कि आफ्टरनून तो चली गई, अब रात को थोड़ा ना झगड़े में रहना है हमें। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट, कि मैं जो है गलत था और तुम क्या थे, सही थे। तो ये एक प्यारी सी पोम है बेटा, रिटन बाई एलेनोर फैर्जन, द क्वेल। सो जो कि बताई गई है, जिसमें भाई बहनों के बारे में, भाइयों के बारे में, जो छोटे छोटे सिबलिंग्स होते हैं उनके बारे में, कि उनका झगड़ा कैसा होता है।